तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉगिंग हो रही है। अभी गांव से पहला व्लॉग है। गोप्रो को भी काफ़ी रेस्ट किए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो अभी मैंने सोचा कि काम में ले ही लेते हैं, क्योंकि इतने दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना ज़्यादा आलसपना नहीं भी करना चाहिए। तो अब सही एंगल आ रहा है। पहले एक्टिविटी मोड पे हो रहा था तो उसमें लीनियर हो रहा था मोड, तो उस वजह से क्या है कि क्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा था वीडियो। अब सुपर व्यू का ये मज़ा है कि कितना ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है इसमें। और अभी गर्मियाँ आ गई है तो धूप इतनी तेज़ होती है कि जो इसमें डबल वाइजर आता है ना धूप के लिए, ब्लैक वाला, तो इसका पूरा प्रॉपर फ़ायदा मिल जाता है। अभी काफ़ी दिन से व्लॉगिंग कर रहे हैं तो भाई बहुत ही अलग तजुर्बा वो आता ही नहीं, वो फील ही नहीं आता है कि कंटिन्यू कैसे बोलना है, क्या सीन नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इससे पहले कभी व्लॉगिंग मोटो व्लॉगिंग करी नहीं हो, जैसे फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ अभी। क्या चक्कर है इसके, तो ब्रेक लगने भी। एमटी ने गोप्रो ने बहुत लंबा रेस्ट कर लिया भाई, महीनों का रेस्ट हो गया इनके, 2-3 महीनों का। धूल मिट्टी जम गई है ब्रेक पैड पे भी, तो ब्रेक जल्दी से लग भी नहीं रहा है। जय हो प्रभु। और माइक भी चेंज किया है मैंने इसमें, पता नहीं कि क्या अभी आवाज़ सही से आ रही है नहीं आ रही, तो सिस्टम कुछ अता पता है ही नहीं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इतने मोटो व्लॉगिंग या व्लॉगिंग करने वाले लोग हैं ही नहीं यहाँ पर भाई। जो हैं वो बहुत आउटसाइड रहते हैं, जैसे कि मैं ही खुद ही रहता था अभी काफ़ी टाइम से, बहुत लंबे समय बाद इधर आया हूँ मैं। और ये चीज़ हो जाती है कि अपन जैसे बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि हाँ ऐसे मोटो व्लॉगिंग ऐसे वो करेंगे, अभी वो लोग इस तरीके से बनाएंगे, तो बैठे बैठे इतने ख्याल आते हैं कि इस तरीके से इतना शानदार वो लोग बनाएंगे, वो बनाएंगे। जब लेकिन शुरू करते हैं ना भाई, वो थॉट्स और वो जो अपनी एक्सप्लेनेशन, जो स्पीच, जितने भी वर्ड्स उसको दे दूँ मैं, वो गायब हो जाती है। जो प्रेजेंट टाइम में जो माथे में चलता रहता है ना, जो थॉट्स आते हैं, वही आ सकता है। क्योंकि मेरे तो व्लॉग्स इस तरीके से ही होते हैं, मैं कोई लिख के या स्क्रिप्ट तैयार करके उस तरीके से व्लॉग्स नहीं बनाता हूँ मैं, कि एकदम पहले से तैयार किया हुआ और वो परोस दिया जाए। अपना एकदम फ्रेश ही रहता है, गर्मा गर्म ही, जो बस माथे में आया वो बक दिया और छाप दिया, और जो ठीक कुछ पार्ट्स नहीं लगा उसको हटा दिया बस। ये एक्सट्रीम 125 जा रही है अपने सामने। ये एक्सट्रीम 125 या रेडर 125 वाले एरिया भाई 150-200 सीसी या सुपर बाइक वालों के साथ बहुत रेस लगाते हैं। अपनी तो फिर भी नॉर्मल सेगमेंट की है। बहुत दिनों बाद निकला हूँ यार, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो इस एमटी में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुपर बाइक चला रहा हूँ मैं, और आज़ाद हूँ मैं। ये चाहे सुपर बाइक हो या नहीं हो, या लग रहा हो नहीं लग रहा हो, लेकिन बहुत आज़ादी फील हो रही है यार इतने टाइम बाद, बहुत ज़्यादा। और ये जो रोड है ना हमारे होम टाउन से लेकर ये यहाँ तक की, ये भाई इतने यमराज घूमते हैं यहाँ पर जिसकी कोई हद नहीं। पूरी दुनिया के बराबर हो गए यहाँ पर यमराज, क्योंकि ये सिंगल रास्ता है इस तरीके से। और ये लो भाई, मैंने बोला था ना थोड़ा देर पहले कि एक्सट्रीम 125 वाले ये भाई जोश में आ जाते हैं फटाक से। और सही में यार जोश उसका ख़तरनाक है कि वो
ब्रेक लेने का नाम ही नहीं ले रहा। ब्रेक पे पैर रख रखे हैं तब भी रेस खींच रखी है यार। भैया मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं हम तो, चाहे कोई इवेंट राइड हो या कुछ भी, कोई सी भी, चाहे H2 चल रही हो साइड में, अपन को जो फील आता है भाई वो एक फ्रीडम फील होती है ना बाइक चलाते टाइम, उसी में आता है फील। चाहे कोई धीरे चले साइड से और कोई फास्ट जाए, और चाहे कोई कंपटीशन पे उतर जाए, दिल कहता है आई डोंट केयर। और यहाँ पर कोई ज़्यादा इस तरीके से वही व्लॉगिंग नहीं करता ना, तो सब देखते हुए जाते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग। और मेरे लिए बस थोड़ा सा इसलिए मेरे को अटपटा सा लगता है, क्यों पता चल जाए कि ये मैं ही बना रहा हूँ तो यहाँ पर सारे जान पहचान वाले हैं, तो कुछ कुछ को तो पता है यार दोस्तों को, लेकिन बाकी और किसी को पता चल जाए ना तो वो फिर बस जाते हैं और वो लोग कैसे बन रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या इसके टांग हज़ार क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो बस वो क्वेश्चन से बचने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं मेरी आइडेंटिटी ओपन करूं यहाँ पर खासकर। और इसमें अच्छी बात ये है कि भाई हेलमेट में अपना सारा फील आ जाता है, बाहर का नॉइज़ भी कम हो जाता है। तो अपनी डेस्टिनेशन आ गई यहाँ पर थोड़ा मार्केट है, तो अभी क्लोज़ कर देते हैं इसको और अंदर रखते हैं, फिर वापस से वहाँ से निकलते टाइम वापस से शुरू करते हैं। और अभी 2-4 दिन तक पहले तो भाई बारिश और ओले सभी चीज़ हो रही थी, आंधी भी, और अब एकदम से धूप निकल आई। ओ भाई क्या भाई हो रहा है, पानी के लिए निकल लेते हैं फिर। और इसका एवरेज आ रहा है 31 दिख रहा होगा तो, और मैंने सुना है, देखा है, ट्राई भी किया है, 40-45 के आसपास तो देखा है मैंने भाई, लॉन्ग राइड पर ऐसे गए थे तो दूसरी वाली MT का। लेकिन मेरे वाली MT दूसरे 40-42 दे रही है, तो मेरी वाली देती है 35। फिर भी अपन को बहुत प्यारी है। बस ये है कि सर्विस सेंटर वाले हैं ना, वो सर्विस सही करते रहे। उन्होंने इतना पका दिया लास्ट की 2-3 सर्विस में, तो मेरे को सही में यामा वालों की बहुत, जहाँ पर भी देखा है सुना ना, एक्सपीरियंस बहुत गंदा है। सबसे बढ़िया है रॉयल इनफील्ड का। कुछ सर्विस सेंटर ख़राब हो सकते हैं, बाकी रॉयल इनफील्ड का अच्छा है। और अब ख़राब का हो गया होगा तो पता नहीं, क्योंकि जब तक मैंने बुलेट रखी है 60-65 हज़ार चलाई है भाई, A1 एक्सपीरियंस था। तो अभी आगे का कंटिन्यू रखते हैं। एक बार मेरे को यहाँ पर शॉप से कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, फिर वापस से यू टर्न लेके वापस से शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ से फुटते हैं और अपना काम हो गया पूरा यहाँ का। ओ भाई क्लाउड्स कितने प्यारे हो रहे हैं यार हर तरफ, सही में। एक तो बारिश का मौसम है और एक आज जो देख रहा हूँ भाई बड़ा कमाल का लग रहा है सही में। क्या मस्त रास्ता लग रहा है यार, जैसे कोई घर पे नहीं जा रहा, कहीं दूसरी जगह घूमने आया हुआ हूँ। ओहो सही है यार इनका भी। छोटा सा बच्चा बेचारा, उसमें स्प्लिट सीट आती है, इसमें एक्सट्रीम 125R में, तो बीच में फंसा हुआ है। पापा को 15-20 मिनट का नाम लिया हुआ है और मेरे को आधे से 1 घंटा लग जाएगा, जिस हिसाब से मैं आराम से लुत्फ़ उठाता चल रहा हूँ उससे, उस वजह से। और अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने एक्सीलेटर ले रखा था, तो मैं ये स्टेप लगाना भूल गया था, मैं लॉक करना, तो ये फट फट की आवाज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही लगा लेता हूँ। और जैसे ही मैंने यूँ करके एक्सीलेटर छोड़ा ना, और ये यहाँ पर इसमें हैंड गार्ड में एक्सीलेटर अटक गया और पीछे हो गया, रेस बढ़ गई, हल्की सी बड़ी धचका लगा भयंकर। अगर ज़्यादा हो जाता ना ओवर वाला, तो भाई क्या स्लिप होते हुए जाते समझ में ही नहीं आता। और सामने से गाड़ियाँ आ रही थी दबा दो। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी लाइव, मतलब ये ऐसे फील हो जाता है कि भाई एक थोड़ी सी भी गलती है ना, अपन को लग रहा है अपन सही चल रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान भटका, जैसे स्टेप्स लगाने में, या अपन ने यूँ चेक करते हैं कि कुछ मोबाइल वोबाइल रह तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, कुछ भी है, तो उसमें ये चीज़ हो जाता है कई बार। ऐसे जो झटका वो फील जो
मोमेंट सामने से गुजरता है ना, तो वो ये दिखाई देता है कि सेकंड के कम वाले हिस्से में भी है ना गलती हुई हुई भारी पड़ जाती है, और वो कितनी भारी पड़ती है वो बाद के पता चलता है। लेकिन शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं ऐसा, और ना हुए ना किसी और के साथ। दिल देख जाता उस टाइम पे, उस मोमेंट में बच जाते हैं तब। वाह यार, ऐसा लग रहा है चलता ही जाऊँ। ये जो नज़ारा हो रहा है ना सामने क्लाउड्स का, और ये इस तरीके की रोड और पेड़ पौधे हरे भरे, अभी थोड़े टाइम बाद में सब कुछ सूखा होने वाला है इधर मई जून में। अभी ग्लव्स की भी नई बार, ग्लव्स का भी टाइम आ गया चेंज करने का। ये क्या चक्कर है इसका, एवरेज 31 से ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है। इसकी कैसी टटक गई एक जगह। वाह 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 मिस्टर एंडरसन, भाई काफ़ी टाइम बाद काम धाम से निकल गए। ऐसे यूँ थोड़ा सा ऐसा यूँ होता है ना तो मज़ा आ जाता है इतना। हाँ, जो फ्रीडम फील होती है ना भाई, चाहे 10 किलोमीटर के राइड क्यों ना, और सफ़र हो ऐसा एकदम चिकनी बटर स्मूथ। माय गॉड, क्या ही आनंद ही आनंद, परमानंद वाली फीलिंग आ जाती है। और ये एक्सीलेटर से रेव क्यों एकदम से मक्खी के जैसे पास में से, गाड़ियों के पास में से जब बाइक निकलती है ना भाई, हा 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 हा, क्या है यार, ये फील करने की चीज़ है, एक्सप्लेन नहीं हो पाती ये चीज़ें। फीलिंग सिर्फ फील ही होता है भाई, फील ही है सब कुछ लाइफ में। अगर बैड फीलिंग आ रही है तो मुंह उतर जाएगा, और अच्छी फीलिंग आ रही है तो चेहरे, अरे ये क्या, मैं इसकी टांग सब सिलेंडर लिए घूम रहा। और कोई नहीं, थोड़े दिन पहले हम भी यहाँ से घूम के गए भाई, सिलेंडर लेके घूमना। ओहो, यहाँ पर तो सिलेंडर ले लेके जा रहे हैं सभी। लेकिन बुराई इस चीज़ में है कि अपन देखते नहीं है आगे पीछे। और अभी जाते टाइम मैं यहाँ पर कहीं वहाँ पर रुका था, इधर इसके पास में भाई, इतनी बड़ी बड़ी वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो पीछे पड़ गई। जैसे उनका दुश्मन मैं ही हूँ। मैंने सोचा कि वो अपना वो लॉकिंग सेटअप तैयार कर लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, लेकिन भाई नहीं लगाने दिया। फिर आगे जाके रुका मैं 100-150 मीटर, और भाई वहाँ पर भी पहुँच ली, एक एक दो करके। वहाँ पर भी 1 से 5, 7, 10 यूँ उनके जनसंख्या बढ़ने लग गई। फिर वहाँ से निकला, फिर आगे पेट्रोल पंप था, उस पर जाके पेट्रोल करवाया वहाँ तक, तो फिर पीछा नहीं किया। और पता नहीं ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, पहली बार ही हुआ है ऐसे तो, कि रुका मैं, पहले से वो मधुमक्खियाँ भिन-भिना रही थी वहाँ पर। उनको लगा कि शायद मैंने बदमाशी करी है उनके साथ, शायद ये हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने मेरे पे धावा बोलने की तैयारी कर रहे थे वो। लेकिन अपन भी थोड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो वहाँ से फुट लिए भाई। पर वो चीज़ मैं हेलमेट रखूँ, संभालूँ, इतने में भाई वो उनका जमावड़ा इकट्ठा होने लग गया था, निकलना मुश्किल हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन टाइम से निकल लिया मैं। मुझे लगा एक भी डंक मार दिया ना भाई, फिर तो 2-3 और ऑफ़र में एक साथ ही आएंगे भाई, बोनस में। लेकिन वो फैं बाड़ों में, रिन में आके बदमाशियाँ करने लग गई। फिर धीरे धीरे कंधे पर ऐसे 4-5, और ये तो थोड़ी क्या है कि ऊन वाली सी शर्ट है, तो इसमें डंक वंक जल्दी से जाते नहीं है ऐसे, तो बच गए आज। अगर कोई नॉर्मल सी शर्ट या टी-शर्ट पहनी हुई होती ना भाई, लंका लग जाती है आज, तो समझ में ही नहीं आने देती कि क्या हो गया ये। इसलिए चलो, सी या, टेक केयर।